हाईएस्ट बाप समान, बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरअहंकारी बनकर रहने की, बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करने की, बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करने की, प्रारब्ध के लिए पूरा पुरुषार्थ करने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप अर्थात स्मृति की विशेषता स्व के रूप में हो अर्थात आत्मा के रूप में हो अर्थात साकार रूप में हो। ये अलौकिक स्वरूप का परिवर्तन किसी भी समय किसी भी हालत में प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव हो। पुरानी साधारण हाल चाल न हो, पुराने संस्कारों से पुरानी बातों से कोई रिश्ता न हो। अनादि आदि संस्कार इमर्ज रहें सदा। अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात व्यक्त बन के बोल चाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार परिवर्तन हो जाएं। ब्राह्मण से फरिश्ता की स्मृति को सदा स्वरूप में लाना है। सदा अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त स्वरूप, कोई व्याधि नहीं, कोई चंचलता नहीं, सदा दयालु, सदा कृपालु, सदा दुआओं का स्वरूप, सदा अशरीरी, सदा स्वतंत्र, बुद्धि कहीं भी न भटके, पांव दे भान के धरनी से ऊपर रहे, सदा स्वराज्य अधिकारी। इस साधना के द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। बार बार इसका अटेंशन रहे। साधना करेंगे तो ध्यान रहेगा। बहुत काल तक व्यक्त रूप का, टॉकी रूप का पाठ बजाया, इसलिए अब अव्यक्त स्वरूप की साधना के लिए बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली स्थिति में रहकर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करनी है। इसकी समझते रहें अव्यक्त बाप दादा। ऐसा तप करेंगे तो जो भी सामने आएगा वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। यही सेवा तो करनी है। खुद भी व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त रहना है और अन्य आत्माओं को भी व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त करने का सहयोग देना है। अव्यक्त फरिश्ता का वरदान प्राप्त करना है। एकाग्रता की शक्ति से सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इसलिए इस शक्ति को बढ़ाने की समझ मिल रही है। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में, एक ही शक्तिशाली संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई हो। एकाग्रता की शक्ति अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करना है। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर देना है। माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपने ईश्वरीय लगन के आधार से सहज ही समाप्त कर देना है और समाप्त करते हुए आगे बढ़ते रहना है। एकाग्रता की शक्ति अर्थात एक के अंत में खो जाओ अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। ये महान पुरुषार्थ करने से ही हम आत्माएं सत्य परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती हैं। एकाग्रता की शक्ति में सदैव सभी के प्रति कल्याण की वृद्धि होती है, भाई भाई की दृष्टि होती है। हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव होते हैं। यही सभी को संतुष्ट करते हैं और प्रभु जी की तरफ आकर्षित करते हैं। इस शक्ति से सत्य परमपिता परमात्मा जी को प्रत्यक्ष करना है, यह हम आत्माओं का परम कर्तव्य है।
अपना बनाकर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पुनः वैल्यूबल बनाते हैं। अपने सर्वोत्तम अपने ऊंच से ऊंच सर्वोत्तम कर्तव्य में हम आत्माओं को भी शामिल करते हैं। भारत को पुनः पावन बनाना है, राम राज्य बनाना है। इसलिए स्मृति दिला रहे हैं कि हम सब मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हैं। श्रीमद् प्रमाण तन मन धन को सफल कर उसे राम राज्य बनाना है। ये सच्ची अलौकिक सेवा करनी है। पावन भूमि सुखधाम की स्थापना करनी है। बेहद बाप की श्रीमत पर चलकर रावण की शोक वाटिका की जेल से छूटकर औरों को भी छुड़ाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम पावन बनकर फिर दूसरों को पावन बनाने में मददगार बन सकेंगे। जो और जितना बनेंगे उतना ही बना सकेंगे अपना भाग्य। तो जितना बनेंगे उतना ही बना सकेंगे, ये बाबा स्पष्ट करते हैं। हम सभी आत्माएं समझ से नयनहीन हो जाते हैं, इसलिए समझ का नेत्र देकर हम आत्माओं को सुजाग करते हैं। समझ का नेत्र देकर हम आत्माओं को सुजाग करते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाते हैं। मुक्ति कैसे पानी है, जीवन मुक्ति कैसे पानी है, इसकी राह दिखाते हैं। अति ऊंच सहज रास्ता बताते हैं। समझ देते हैं कि ऊंचे धाम की रहने वाली हम आत्माएं रावण की मत पर चलकर भस्मीभूत हो गई हैं। अभी बाप आए हैं तो उनसे श्रीमत मिल रही है। समझ से पावन बनकर हमें उनके संग घर जाना है। हम सब भारत की अलौकिक सेवा पर हैं। लौकिक बना खत्म कर हमें पावन बन भारत को पावन बनाना है। निराकार राम ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। निराकार राम की मत पर चलकर इस श्रेष्ठ स्थापना में मददगार बनना है। हम सभी को रूहानी नशा रहे कि बेहद बाप के साथ हम सब बेहद की सेवा पर हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट के कायदे पर चलकर दैवी गवर्नमेंट बनानी है। पतित भूमि को अब पावन भूमि बनाना है। विकार रूपी रावण से गुप्त युद्ध कर इस पर जीत प्राप्त करनी है। ईश्वरीय गवर्नमेंट के कायदे पर चलकर हमें दैवी गवर्नमेंट बनानी है। पतित भूमि को पावन भूमि बनाना है। विकार रूपी रावण से गुप्त युद्ध कर इस पर जीत प्राप्त करनी है। विकार रूपी रावण से गुप्त युद्ध कर इस पर जीत प्राप्त करनी है। 63 जन्म जो रावण की मत पर हम चल, अब उन विकारों को यूज नहीं करके रावण पर जीत प्राप्त करनी है। श्रीमत पर चलकर सभी को रावण की जेल से छुड़ाना है। शिव सेना की शिव शक्तियाँ हैं हम सब। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी सेवा करनी है। श्रीमत पर रूहानी सेवा पर रहना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सचखंड बनाना है भारत को। आत्मा के सत्य में स्थित होकर स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हुए सचखंड की स्थापना करनी है। खुद को देश समझकर पराये धर्म को यूज कर झूठखंड बनाया है। इसलिए फर्ज बनता है कि अब हम इसे सच्चा बनकर सचखंड बनाएं। सदैव ट्रू गॉड फादर नर से नारायण बनने की सच्ची शिक्षा दे रहे हैं। जो इन शिक्षाओं पर चलता है वो यकीनन नारायण के घराने में जाने लायक बन जाता है। रावण की मत को छोड़कर
हम निराकार राम की मत पर चलना है। भोगी से हमको योगी, पवित्र से पावन बनना है। अनराइटियस बनने से अनहैप्पी रहते हैं। अभी राइटियस बनेंगे तो सदा खुश रहेंगे। 100% सॉल्वेंट बनना है तो पुरुषार्थ भी फिर 100% चाहिए, तब हम सदा खुश रहेंगे। 100% सॉल्वेंट बनना है और एवर हैप्पी रहने का परसा कमाना है। हेवन से हेल कैसे भारत बना, समझकर अब सुख धाम बनाना है। पत्थर पूजा नहीं कर देवता बनते कैसे हैं, इस राज को जानकर वैसा बनने की पूरी मेहनत करनी है। आधा कल्प के दे अभिमान को छोड़कर हमें अशरीरी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ उत्तम पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बनना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्मा समझ बाप को याद करना है तो हमारे विक्रम भी विनाश होते जाएंगे। परिस्तान स्थापन करना है, भूलना नहीं है। फिर से भारत को सुखधाम बनाना है, ये भी नहीं भूलना है। दुख हरता सुख करता बाप का कहना मानना है। दुखों का निवारण कर सुख पाना है। पवित्रता समझ देते हैं कि पवित्रता ही आत्मा को महान बनाती है। मन वचन कर्म की पवित्रता नहीं तो फिर महान भी नहीं कहला सकते हैं। पीस प्रोस्पेरिटी चाहिए तो संपूर्ण पवित्र बनना है। बहुत काल तक संपूर्ण निर्विकारी बन बहुत काल का सबूत देना है, तब जाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जा सकेंगे। पूरा पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर ड्रामा पर नहीं छोड़ देना है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनती है। बेहद का सुख मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ भी बेहद का चाहिए। कांटों से फूल स्पष्ट करते हैं सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा कि बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनती है। बेहद का सुख मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ भी बेहद का चाहिए। कांटों से फूलपन गार्डन ऑफ फ्लावर में ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जाने का हक प्राप्त करना है। फर्स्ट क्लास ज्ञान को समझकर फर्स्ट क्लास बनना है। बाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनना है। स्वीट होम जाकर फिर स्वीट बादशाही प्राप्त करनी है। सच्चे निष्काम सेवाधारी परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। उन्हें कभी नहीं भूलना है। उन्हें याद कर दैवी गुण धारण करने हैं। आसुरी गुणों को निकालते जाना है। फिर से बेदाग बनना है। सर्व गुणों से संपन्न बनना है। पुजारी गुणमूर्त व्यवहार द्वारा गुणों का सहयोग देना है। समय प्रमाण जो करना है उस पर पूरा अटेंशन रखना है। बहुत काल तक श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनने का और सर्वगुण संपन्न बनने का सबूत देना है। सबूत देने वालों के पुरुषार्थ पर परमात्म स्टैंप लग जाती है, जो फिर अविनाशी बन जाती है। स्वीट सचखंड की बादशाही देने वाले स्वीट परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए